कि मैं शैटिक पेन का ट्रीटमेंट और इसके कुछ टेस्ट बताऊंगी आप लोगों को। इस टेस्ट से आप लोग घर में बैठ के डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको शैटिक पेन है या नहीं है। ट्रीटमेंट और टेस्ट से पहले मैं आप लोगों को शैटिक पेन और पिजिफॉर्मिस सिंड्रोम पेन के दरमियान में डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग इन दोनों में मिसकंसेप्शन करते हैं। अब जो हमारे पास शैटिक पेन होती है वो स्टेनोसिस की वजह से होती है या डिस्क हर्निएशन की वजह से होती है, लेकिन जो हमारे पास पिजिफॉर्मिस सिंड्रोम है ये पिजिफॉर्मिस मसल के कंप्रेशन की वजह से आती है। अब हमारे पास जो पेन रेडिएशन होती है शैटिक पेन में वो हमारे पास बटक रीजन से स्टार्ट होकर थ्रू आउट द लेग जाती है, लेकिन पिजिफॉर्मिस सिंड्रोम में हमारे पास पेन बटक रीजन और पोस्टीरियर साइड ऑफ द थाई तक ही रहती है। अगर इसके अलावा हम लोग कुछ इनके एग्रीवेटिंग फैक्टर देखें तो शैटिक पेन में स्नीजिंग, कफिंग, पखाने के दौरान इंट्राथिकल प्रेशर इंक्रीज होता है। इसके प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास शैटिक नर्व कंप्रेस होती है। शैटिक नर्व कंप्रेस होगी तो हमें थ्रू आउट द लेग पेन फील होती है। लेकिन इसके कंट्रास्ट हम पिजिफॉर्मिस सिंड्रोम को देखें तो इसमें हमारे पास सिटिंग में, क्लाइंबिंग में हमारे पास इश्यूज आते हैं। शैटिक पेन में हमारे पास नमनेस और टिल्लिंग फील होती है थ्रू आउट द लेग, लेकिन पिजिफॉर्मिस में हमारे पास नहीं होती है। ये दोनों के दरमियान में एक मेन डिफरेंस है जिससे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब हमारे पास शैटिक पेन के पेशेंट हम क्लिनिक में आते हैं वो हमें कहते हैं कि हमसे उठा नहीं जाता। जब हम लोग करवट के बाल उठते हैं बेड से, हमें चलने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, हमारी पूरी टांग हमें सोजिश फील होती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चूंटियाँ रेंग रही हैं। ये सारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो हमारे पास पेशेंट हमें आके बताते हैं। ये टेस्ट में हम लोग देखते हैं हमारे पास SLR आते हैं, ये मैं आप लोगों को फिजिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ। फर्स्ट टेस्ट इज SLR। इसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि जो आपके अनइफेक्टेड लेग है उसको उठाएं, जिसमें ये अपनी रेंज गेन कर लेगा। उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे जो आपकी इफेक्टेड लेग है उसको उठाएं, इसमें हमारे पास रेंज गेन करना मुश्किल होगा और हमें पेन फील होगी। सेकंड टेस्ट हमारे पास क्लम टेस्ट है। इसमें हम पेशेंट को कहेंगे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपनी गर्दन नीचे करें, उसके बाद टांग उठाएं और प्लांटर फ्लेक्शन करें, मतलब अपने पाँव की उंगली अपनी तरफ करें। इसमें आपको अगर पेन फील होता है तो इसका मतलब है कि आपको शैटिक पेन है। मैं आपको इनकी कुछ होम बेस्ड एक्सरसाइजेज बताऊंगी जो आप लोग इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना नी बेंड करें और चेस्ट से लगाएं। इस एक्सरसाइज को नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। ये पहले हम लोग अनइफेक्टेड लेग पर परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जिस लेग में पेन है मतलब जो इफेक्टेड लेग है सेम इसी तरह अपने नी को बेंड करके चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट बात इधर ये है कि अगर तो आप लोगों के नी में पेन है तो आप लोग कोशिश करें कि अपने थाई से पकड़ें और फिर अपने नी को चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें। जब आप लोग ने इफेक्टेड और अनइफेक्टेड लेग से दोनों दफ़ा ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद दोनों टांगों को आप लोग फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों नीज को चेस्ट पे लगाएंगे। ये एक्सरसाइज आप लोग 4 to 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, लेग्स फोल्डेड होंगी। उसके बाद पेशेंट को कहेंगे कि अपने लेग्स को राइट साइड पे करें और फेस लेफ्ट साइड पे। 5 सेकंड का होल्ड देंगे। उसके बाद पेशेंट को कहेंगे कि अपने लेग्स को लेफ्ट साइड पे और फेस राइट साइड पे करें। यहाँ भी 5 सेकंड का होल्ड देंगे। इस एक्सरसाइज को स्पाइनल रोटेशन कहा जाता है। 4 to 3 टाइम्स रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में हम लोग पेशेंट को पेट के बल लटाएंगे और उसे कहेंगे अपने हाथ पे जोर लगाए और जितना अपना सर और चेस्ट ऊपर की तरफ उठा सकता है उठाए। इस एक्सरसाइज को हम लोग कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। यह हमारे पास शैटिक पेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज में से है। इस एक्सरसाइज को हम लोग 4 to 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को मैनुअल ट्रैक्शन कहा जाता है। इसमें हमें किसी की हेल्प रिक्वायर्ड होती है। अब करना ये होता है जिस साइड पे आपको पेन है उस साइड के फुट जॉइंट को दोनों हाथों से ग्रैब करेंगे और अपनी तरफ पुल करेंगे। इससे आप लोग इजीली ट्रैक्शन दे सकते हैं और ये ट्रैक्शन आप लोगों ने 2 to 3 टाइम्स ही देनी होती है।